Hello बच्चों, welcome to the 10th standard. As all we know that we have been promoted to 10th class from our 9th standard. That means our level has been upgraded by one class, one standard. अब हम चूंकि 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हैं तो अपने लेवल ऑफ स्टडीज को 2 स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारा लेवल का ग्रेड 2 लेवल हायर होना चाहिए जिससे हम 10th क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। सो 10th क्लास की साइंस में एज वी नो दैट कंप्लीट साइंस इज डिवाइडेड इनटू बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई एम टेकिंग योर फिजिक्स पार्ट and let us start with chapter first, that is chemical reaction and equation. बच्चों केमिस्ट्री में it is very important to correlate our previous studies. 9th में हमने जितना भी केमिस्ट्री लेवल से पार्ट स्टडी किया था उसको एक बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारी वो स्टडीज कहीं मिस हो रही है, 9th लेवल की स्टडीज कहीं डिस्कनेक्ट हो रही है, then definitely it is going to create big problem in our 10th level. So मैं जैसे जैसे चैप्टर आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपको प्रीवियस स्टडीज के बेसिक्स भी साथ ही साथ क्लियर करता जाऊंगा, राइट? सो एज वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चैप्टर का नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि we are going to study about the chemical reactions and equations. केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस और उसकी इक्वेशंस ये ABC है। केमिस्ट्री का ABC is the chemical reactions and the equations. How to form the chemical reactions, how chemical reactions are happening, and how we have to write the equation of particular chemical reaction. So before starting we should come to know about the changes। दो डिफरेंट टाइप के चेंजेस हैं जो हमने 9th की स्टडीज में पढ़े थे, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सो स्टार्ट विद द चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि दीज आर द चेंजेस विच आर रिवर्सिबल। मीन्स ऐसे चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं बाय एनी फिजिकल मीन्स। रिकनेक्ट योर स्टडीज कि फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच आर रिवर्सिबल बाय फिजिकल मीन्स। और फिजिकल चेंजेस में स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट होती है, स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट होती है, राइट? सो इसको हम शॉर्ट में अगर नोट करना चाहें तो एक इट इज रिवर्सिबल एंड सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। ठीक, ये दो मेजर चीजें हैं इसमें। अब इसके एग्जांपल्स को अगर हम बात करें, एग्जांपल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, नेक्स्ट बॉइलिंग ऑफ वाटर वेपर। ये 3 मेजर एग्जांपल। इसमें इवापोरेशन मींस लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स इनिशियली दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, व्हाइल इट इज मेल्टिंग इट इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। एंड बॉइलिंग, बॉइलिंग में अगेन लिक्विड फेज इज कन्वर्टिंग इनटू गैसियस फेज। ना एक एग्जांपल हम इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल आपको देते हैं viscosity, physical changes में viscosity. What is viscosity? Viscosity, if you want to understand about the viscosity, just imagine 2 different materials
the water and the honey. You just drop out the water from one end and drop out the honey from one end. You will come to know the thickness, the consistency about the water and honey. So उसका जो flow है, उसकी जो thickness है, that is known as viscosity. Since viscosity is a new term for you, that's why I was explaining about that. So ये सारे examples हुए physical changes. चलिए, second is chemical changes. Chemical changes simple, physical changes से correlate करें तो chemical changes are those changes which are irreversible or cannot be reversed easily by the physical means. That means ऐसे changes जो reversible नहीं होंगे उनको हम chemical changes कहते हैं. Chemical changes reversible क्यों नहीं है? ये it is because of कि chemical changes जब होंगे तो bonds का break होके नए bonds बनेंगे और most important thing in the chemical changes is कि property of the original substance has been changed. Means एक नया substance बनेगा, एक नई उसकी properties generate होंगी. Let consider करो इसको, जैसे हमने बोला था physical changes में, chemical changes में, write it down कि the first one it is not a reversible. Not a reversible. By physical means. Not reversible by physical means. Second, the most important thing is entirely new substance is obtained. Entirely new substance is obtained with different properties. Right? बिल्कुल नया सब्सटेंस मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ. अब हम इसके एक बार एग्जांपल्स कंसीडर करें, ठीक है? उसमें हमने एग्जांपल कंसीडर कर लिए थे फिजिकल चेंजेस में. केमिकल चेंजेस में एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो लेट मी राइट द एग्जांपल्स ओवर हियर. सिंपली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, when we are going to combine these two gases we are going to obtain water. ठीक, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड नाउ, इसको पहले हम बैलेंस कर लेंगे. बैलेंसिंग इज द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे. लेट अस जस्ट टेक and try to understand with the example. Hydrogen when combined with oxygen we got water. See, this is gas, oxygen is gas, and ultimately we are obtaining a liquid. ठीक है, ये तो फिजिकल चेंजेस में भी हो सकता है. बट केमिकल चेंजेस क्या है कि बोथ आर गैसेस. ऑक्सीजन हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर कंबशन. किसी भी बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड वाटर कैन बी यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर. ये दोनों गैसेस का नेचर बिल्कुल चेंज हो गया. यहां पर वाटर इज वर्किंग एज फायर एक्सटिंग्विशर, प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज है, केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली चेंज हो. हाइड्रोजन इज लाइटर गैस, अल्टीमेटली दे फॉर्म ए हैवियर substance, that is water. एक एग्जांपल हमने पढ़ा केमिकल चेंजेस में फॉर्मेशन ऑफ वाटर. यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो गया और इसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट है. दूसरा एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन that takes place in presence of oxygen.
नॉर्मली हमने देखा है जब भी कभी आयरन का कोई पीस बहुत टाइम तक एटमॉस्फेयर में ओपन एयर में रहेगा, देन इट चेंजेस द कलर, it got rusted, even that is the chemical reaction. So take another example, let's take this one as a first. Second, rusting of iron. Take another one, digestion of food. डाइजेशन ऑफ फूड भी केमिकल रिएक्शंस का ही एक एग्जांपल है. After this, we should come to know about the chemical reactions. What are the chemical reactions? So, our next topic is देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या है. सिंपली अगर हम डिफाइन करने चलेंगे तो केमिकल रिएक्शंस आर सच चेंजेस when one or two substances reacts to form a new substance with entirely different properties. Chemical reaction, और इसको ही हम रिएक्टेंट्स के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. when one or two reactants or substances combine to form a new reactant with different properties, this is known as chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को, इस डेफिनेशन को अब हम एक बार एक्सप्लेन करके लिख देते हैं. और सो द केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज when one or more substance or reactants react to form new substance or new reactants with new properties. This I told you earlier, that same has been written over here. Now take an example. Chemistry without example and reaction is not possible. So take an example. Sodium when reacts with water, although it is highly explosive, so ये हमारा बाद का पार्ट है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट टेक एन एग्जांपल राइट नाउ. व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, इट इज फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ये फॉर्मूला कैसे बना? NaOH क्यों है? NaOH का होल वाइज क्यों नहीं है? दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 9th क्लास. अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग. इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी V1, दोनों की वैलेंसी 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन वी गॉट द NaOH एंड देन हाइड्रोजन गैस. तो केमिकल रिएक्शन ये केमिकल प्रोसेस को एक एक्सप्लेन कर रही है इन व्हाट वे द सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग एंड हाउ सब्सटेंस ए न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड. ठीक. नाउ कमिंग ओवर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. मीन्स कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, देन हाउ कैन वी कम टू नो? दिस इज द मेजर थिंग. वेयर द केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन स्टेट. मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड और लिक्विड. सो change in color and change in temperature. Means 3 different changes होंगे. change in state, change in color and change in temperature. Then formation of gas and formation of precipitates. What is this precipitate? This we will discuss separately. Right? So अभी हमें सिर्फ इतना नोटिस करना है कि how can we come to know that whether a chemical reaction is going on or not. This can be judged by when there is change of state of matter, there is change in color of substance, there is change in temperature, and if there is evolution of gas or the formation of gas and formation of precipitates.
Right? So these are 5 major characters by which we can judge whether a chemical reaction is taking place. We discussed about chemical reactions, and now we are discussing about chemical equations. See, there is difference between chemical reaction and chemical equation. Chemical reaction is the process. Chemical reaction is the process, while chemical equation क्या है कि जो केमिकल प्रोसेस हो रही है, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट, उसको कैसे हमें लिखना है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. मींस सिंबल्स के फॉर्म में उस केमिकल रिएक्शन को हमें कैसे लिखना है, दैट इज केमिकल इक्वेशन. ठीक, केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उसके सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. अब इसमें भी दो डिफरेंट चीजें हैं. द वन इज वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन. सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, बर्निंग ऑफ मीथेन. बर्निंग ऑफ मीथेन अगर हमने एग्जांपल लिया, लेट अस राइट ओवर हियर बर्निंग ऑफ मीथेन. इस रिएक्शन को हमें वर्ड इक्वेशन में लिखना है और केमिकल इक्वेशन में लिखना है. सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब तक फॉर्मूले हमें नहीं पता है, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते. सो पहले आपको बता देता हूं, CH4 इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, और इसमें ये हमेशा वर्ड होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस. ठीक, और बनेगा वाटर. प्लस का सो बर्निंग ऑफ मीथेन में हमें पहले इतना पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज बर्न होगी, दैट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और मीथेन का फॉर्मूला है CH4. ठीक है, अब पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली होगा क्या. जब मीथेन बर्न होगी तो हमें वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन. इसको हमें दो डिफरेंट फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है. वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में सिंपल इसको रिप्रेजेंट करो, मीथेन प्लस ऑक्सीजन we are obtaining water plus carbon dioxide. Right? तो ये हो गई वर्ड इक्वेशन. ये एरो मैंने इसलिए डाउनवर्ड किया है क्योंकि आगे स्पेस का मैं आपको केमिकल इक्वेशन भी समझा सकूं. राइट, अब केमिकल इक्वेशन में इसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी सिंबल ऑफ मीथेन इज CH4 प्लस, मींस वन रिएक्टेंट इज रिएक्टिंग विद अनदर वन, दैट इज ऑक्सीजन, टू H2O प्लस CO2. ये वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज द केमिकल इक्वेशन, और ये है वर्ड इक्वेशन. CH4 इज द सिंबल ऑफ मीथेन, ऑक्सीजन इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, O2 इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, प्लस मींस रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड. ये एक एरो है, दैट मींस कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही है. रिएक्शन इज प्रोसेसिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. Ultimately, these two are different products or different reactants, जिसमें water is represented by H2O and carbon dioxide is represented by CO2. Right? चलिए, now coming over to symbols used in chemical reaction.
किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और केमिकल इक्वेशन में जो सिंबल्स यूज होंगे, केमिकल इक्वेशन में जो सिंबल्स यूज होंगे उसको हमें पता करना जरूरी है। इफ वी हैव टू राइट symbols, if we have to write the symbols, if we have to write the chemical equation, then we should have basic knowledge about the symbols used in the chemical equation. So first of all, wherever we can see the S within a bracket, L, G, simple, S for solid, L for liquid, gas. That means substances are present either in solid form or in liquid form or in gaseous form. Now AQ, हमें कभी कभी जो रिएक्टेंट्स हैं या सब्सटेंस है उनके साथ में ऐसा सिंबल भी मिलेगा AQ, ब्रैकेट में AQ. AQ means aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्वस मीन्स वाटर, मीन्स सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का पार्ट वाटर का है. सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है बट सॉल्वेंट शुड बी वाटर. दिस एरो फॉरवर्ड मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन. This is forward reaction. Half arrow in the front and half coming back means half arrow forward direction और backward direction में. That means ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड हो सकती है, सो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन में यूज कर सकते हैं. इट इज reversible reaction. ठीक. एरो अप मीन्स एक ऐसा एरो किसी सब्सटेंस के साथ में, एक ऐसा एरो जिसका डायरेक्शन ऊपर की साइड है. दैट मीन्स हीट गैस इज इवॉल्व. गैस इज इवॉल्व. एग्जाम्पल कभी हमने रिएक्शन में देखेंगे. अभी एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम सारे सिंबल्स यूज करेंगे. तो गैस इज इवॉल्विंग, एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन गैस और साथ में ये सिंबल लगा है. दैट मींस गैस इज इवॉल्विंग आउट. दिस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पहले भी आया था एक प्रेसिपिटेट वर्ड, मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे. लेट अस डिस्कस इट इन वेरी ब्रीफ. प्रेसिपिटेट क्या है? किसी भी सॉल्यूशन में से, लिक्विड पार्ट में से, सॉल्यूशन में से सॉलिड का फॉर्मेशन होना और सेटल डाउन हो जाना. किसी भी सॉल्यूशन में से सॉलिड का फॉर्म होना और सेटल डाउन हो जाना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. सस्पेंशन और उसके सेटलमेंट से इसको कंफ्यूज मत करना. एक सैंड का सॉल्यूशन विद वाटर, उसमें जब सैंड सेटल हो जाएगी, हमने सस्पेंशन पढ़ा था उसमें आप रिकॉल करो, वो है सस्पेंशन का सेटल डाउन, वो प्रेसिपिटेट नहीं है. प्रेसिपिटेट ऐसा सॉलिड का फॉर्मेशन जो उसी लिक्विड, उसी सॉल्यूशन में से. ठीक. ना कम ओवर टू डेल्टा. एरो के ऊपर डेल्टा का साइन. दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में चेंज हो रहा है यानी हीट एब्सॉर्ब. केमिकल रिएक्शन की ड्यूरेशन में हीट की रिक्वायरमेंट है. देन वी कैन राइट आउट दिस डेल्टा से. नाउ प्लस हीट, एक सिंबल ये है
जब केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उसमें अगर प्लस हीट ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर राइट हैंड साइड में, रिएक्शन के राइट हैंड साइड में प्लस हीट है, दैट मीन्स हीट इज इवॉल्व। जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी वहां हम प्लस हीट लिखेंगे, और सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। और अगर सेम चीज इफ इट इज रिटन ऑन LHS मींस रिएक्टेंट्स के साइड में होगी, रिएक्टेंट्स के साइड में होगी, देन दैट मींस टू स्टार्ट और टू कंप्लीट द रिएक्शन वी रिक्वायर्स द हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक reaction. Now, temperature, pressure and catalyst. किस टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्या उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, उसमें क्या कैटलिस्ट होना चाहिए, ये सब अगर हमें लिखने हैं तो इसको या तो एरो के ऊपर लिखेंगे सी, ये LHS और ये RHS, ये रिएक्टेंट्स और वो प्रोडक्ट। टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ये इस एरो के ऊपर लिखेंगे या इसको हम नीचे लिख सकते हैं। सो ये कुछ सिंबल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए मैंडेटरी हैं, इनकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब हम इन्हीं को रिलेट करते हुए एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक केमिकल रिएक्शन हमने लिखी है जहां मैग्नीज इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हम नहीं बना सकेंगे जब तक हमें वैलेंसीज नहीं क्लियर हैं, तब तक हम प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएंगे। चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसको प्रॉब्लम है मुझे पर्सनली दोबारा पूछ लेना, दोबारा एक्सप्लेनेशन दे लेना। बट केमिकल रिएक्शंस कभी भी हम नहीं सीख सकते विदाउट द फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमने बनाना सीखा था या केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दैट इज शोइंग दैट इंपॉर्टेंस। सो मैग्नीशियम व्हेन कंबाइंड विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिंग द मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सी, हम सिंबल्स की बात करें। सो मैग्नीशियम इन द सॉलिड फॉर्म इट इज रिटन एज S, H2SO मींस हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म मींस एसिड है, डेफिनेटली लिक्विड हमें नजर आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में तो है, बट इट इज इन एक्वस फॉर्म, क्योंकि इस ये जो एसिड की फॉर्मेशन है दैट इज बेस्ड ऑन वाटर सॉल्ट forming the magnesium sulfate, even this is in the aqueous form, or this hydrogen gas we wrote G over here plus एक एरो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है दैट मींस गैस इज इवॉल्विंग। ठीक, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स होंगे और ये प्रोडक्ट्स। तो ये एक केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जरिया था। एक और केमिकल रिएक्शन हम एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन टेक अनदर एग्जांपल, सिंपली कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, राइट। कार्बन सॉलिड फॉर्म में, कार्बन गैस नहीं है, कार्बन सॉलिड फॉर्म। बर्निंग ऑफ कोल, कोल की बर्निंग अगर हम रखें तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन
गैसियस फॉर्म में है, एरो, देन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अगेन इन गैसियस फॉर्म, एंड हीट, प्लस हीट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो ये दो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस वी हैव डिस्कस सो फार, जिसमें हमने सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन भी आपको क्लैरिफाई कर दी. सिंबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इवन दैट वी हैव क्लियर. सो आफ्टर दिस विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, कितने डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होनी है. दिस विल डिस्कस further in newer lecture.